मधुरोज गोत्रोर्धराग्री चरन्तम लठुन्तं प्लवन्तं नटं तप्तन्तं पदं ते भजन्तं मनोमोर्कटन्तं कटाक्षलिपाशे सबुद्धं कुरुन्तं गजासशिषडास्यो यथाथि तथाहं कुतो मां न पश्यस्यो किं ब्रवीमि सदा नेत्रयुग्मस्य ते कार्यमस्ति तृतीयेन नेत्रेण वा पश्य मां त्वम् त्वयितं कृतं चेत् स्वातं ममं प्रशीतं किमासीत् इतो अन्यतिमास्ते यशस्ते कुतः स्यात् ममेदं मतं चापि सत्यं ब्रवीमि युदीन मुक्त्वापि त्वनतिशीतं तच्छीलाद्रेमिषा जन्मते क्रियन्तं समालम्ब कालं वृथस्मि प्रपश्यामि ते यत्स्वरूपं कदाहम् सर्वसर्गस्थितवान् सहेतु त्वमेवासि सत्यं त्वमेवासि नित्यं तदन्येषु देवेषु नित्यत्वमुक्तं तदन्विद्यासक्तचित्तोऽहम् इति श्रीमद् कामाचार्य रचित अम्बा भुजंग स्तोत्र पंचरत्नम्। चतुर्विंशो अध्याय। शौनक उवाच ततः किं करोद राजा चाण्डलस्य गृहे गते तद्ब्रूहि सूतरेतम् पृच्छते सत्वरम् मे। शुनक बोले, हे शेष सूर्य, चंडाल के घर जाकर हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दे दीजिए। सूर्य बोले, विश्वामित्र का वे दक्षिणा द्रव्य देकर के चंडाल प्रसन्न चित्त हो गया। तत्पश्चात विप्र विश्वामित्र के चले जाने पर वह चंडाल नरेश को बांधकर तुम पुनः झूठ बोलोगे ऐसा कहकर उन्हें दंड से मारने लगा। दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखित उन हरिश्चंद्र को अपने गृह में लाकर तथा जंजीर में बांधकर वह चंडाल स्वयं निश्चिंत होकर के सो गया। जंजीर में जकड़े हुए वे राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन में यह सोचते रहते थे, उदास मुख वाली मेरी दुर्बल स्त्री, दीन मुख वाले बालक को सम्मुख देखकर असीम कष्ट से भर जाती है और मुझे याद करके सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को देकर वे राजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देखकर वह मुझे पुकारती होगी, पुनः हे तात ऐसा कहते हुए रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास लेकर चल रही हूं, कि तो वह मृगनयनी यह नहीं जानती कि मैं चंडाल की दास्ता को प्राप्त हो चुका हूं। तते चंडालताचे अहो दुख परंपरा एवं सेवी सन्नित्यम समरंश दयितां
सुतम। निनाय दिवसाने राजा चतुर्विधि पीड़ित। अताहनि पंचमे तीन निगडान मोचितो नृपे। राज्य नष्ट हो गया, इष्ट मित्र अलग हो गए, स्त्री एवं पुत्र बिक गए, मुझे चंडालता स्वीकार करने पड़े। आहा, ये विधि की कैसी दुख परंपरा है। इस प्रकार चंडाल के घर रहते हुए तथा निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते हुए देव के विधान से परम दुखी नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। 5वें दिन चंडाल ने उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात चंडाल ने उन्हें शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लेने की आज्ञा दी, उनके कफन इकट्ठे करने के लिए कहा। उस क्रोधी चंडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्याय पूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं चाहिए। इस जर्जर दंड को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांति कोशिश कर दो कि यह दंड वीर बाहु का है। सूत उवाच कस्मिंचिददत् काले तु मृत्युचैरापहार के हरिश्चंद्रो भवति राजा शमशाने तदशार्गे चंडालेनानुशिष्टस्तु मृत्युचैरापहारिणा राजा तीन समादिष्टो जगाम शव मंदिरम। सूची बोले, हे शौनक, उस समय के अनंतर राजा हरिश्चंद्र उस चंडाल के वशवर्ती होकर के शमशान में मृतकों के वस्त्र कफन ग्रहण करने वाले हो। मृतकों का वस्त्र लेने वाले उस चंडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उसके आदेश पाकर के वे शमशान में चले गए। वे भयानक शमशान काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहां शव की मालाएं बिखरी रहती थी। वह दुर्गंध युक्त था तथा अत्याधिक धुएं से भरा हुआ था। सर्वत्र भयंकर चीत्कार हो रहा था। सैकड़ों सरयारनियों से व्याप्त था। गीदों और सियारों से सारा स्थान भरा हुआ था। वे शमशान कुत्तों से सदा घिरा रहता था। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। महान दुर्गंध से भरा हुआ था। अधजले शवों के मुख निकले हुए दांतों से हंसते जैसे दिख रहे थे। चिता के मध्य से शव की ऐसी दशाएं थी। कबीरा गर्व ना कीजिए, ऊंचो दिख आवास, काल पड़े भूई लौटना, और ऊपर जमसी घास। धनियो बनियो जाएगा, यही विधि उड़े कपूर। नारायण हरि भजन कर, क्यों चाटे जग धूर। कल तक जो लोगों को आज्ञा देता था,
आज उसे चंडाल की आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। कल तक जो राजमहलों में सुवासित कक्षों में रहता था, आज शमशान में डोम बन के रहना पड़ रहा है। वक्त क्या करा दे, समय क्या करा दे, इसलिए सदा उससे डर कर रहो। मरे हुए लोगों के अनेक सूर्यजनों के रुदन की ध्वनि तथा महान कोलाहल से स्थान व्याप्त था। हाँ, मेरे पुत्र मित्र बंधु भ्राता वत्स प्रिया इस समय मुझे छोड़ रहे हैं। माता में पिता पुत्र त्वगतोऽसि बान्धवे इति शब्दे समाकीर्णम् भैरवे सर्वदेहिनाम् जलनमांस वसामेन शुमति धन संकुलम् अग्नेश्चटा शब्दो भैरवो यत्र जायते। हाँ पूज्य भागने मातुल पितामहे मातामह पिता पुत्र आप कहाँ चले गए हैं, बांधव लौट आइए। इस प्रकार के वहां उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से वह शमशान व्याप्त था। जलते हुए महाश्वसार में से साए साए की ध्वनि निकलते थे। अग्नि में चटाने का भयंकर शब्द होता रहता था। इस प्रकार का वह शमशान अत्यंत भीषण प्रलयकालीन स्वरूप वाला था। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र दुखपूर्वक इस प्रकार सोचने लगे, हाय मेरे भृत्य तथा मंत्रीगण, तुम कहाँ हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज्य कहाँ गया? हे प्रिय, हे अबोध पुत्र, तुम मुझे अभागे को छोड़कर ब्राह्मण के कोप से दूर कहाँ चले गए? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक धर्म करे। इन बातों तथा चंडाल के कहे हुए वचनों को पुनः पुनः सोचते रहते थे। मेल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले वे राजा शवों को देखने के लिए जाते थे तथा इधर उधर दौड़ते भी रहते थे। इस शव से यह मूल्य मिला, पुनः दूसरे से 100 मुद्रा मिलेगी। ये मेरा, यह राजा का और यह चंडाल का। इस प्रकार सोचते हुए राजा महान दुर्गति को प्राप्त हो। इत्येव चिन्तयन् राजा व्यवस्थां दुस्तरं गते जीर्णे कपट सुग्रंथिकृत कंथा परिग्रहे चिताभस्मर्जोलित मुख बाहुदरांघ्रिके नानामेदो वसाम जालिप्ते पार्युंगली श्वसन। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें लगी थी। एकमात्र कंथा ही उनके पास था। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख से धूल धूसरित थे। हाथ की उंगलियां तरह तरह के मेद, वसा और मांस से सनी रह गए थे और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। शवों के पिंडदानार्थ जो भात बनता था उससे ही वे अपनी भूख मिटाते थे। शवों की माला पहनकर अपने मस्तक को मंडित किया करते थे। निरात्रो दिवाशेति हाहेति प्रवदन्मुहु एवं 12 मासास्तु नीता वर्ष शतो
हाय हाय ऐसा बार बार कहते हुए न वे दिन में सो पाते थे और न रात में ही सोते थे। इस प्रकार महाराज हरीश ने 12 महीने 100 वर्षों के समान व्यतीत किए। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां सप्तम स्कंदे हरिश्चंद्र चिंतावर्णम नाम चतुर्विंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। पंचविंशो अध्याय। सूत उवाच एकदा तु गतो जन्तुं बालकै सहितो वै वाराणस्यानातिदूरे रोहितखे कुमार के। सुजी बोले, हे शौनक, एक समय की बात है, वह रोहित नामक राजकुमार लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए वाराणसी के समीप चला गया। तत्पश्चात वहां पर खेलने के बाद कुश उखाड़ने लगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प जड़ वाले तथा अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उखाड़े। इससे मेरे स्वामी प्रसन्न होंगे, ऐसा बोलते हुए वह बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से कुश उखाड़ता था। साथ ही वे उत्तम लक्षणों वाले समिधाओं तथा ईंधन हेतु श्रेष्ठ लकड़ियां और यज्ञ हेतु कुशों तथा अग्नि में हवन करने के लिए पलाश की काष्ठों को आदर पूर्वक एकत्र करके संपूर्ण बोझ मस्तक पर रखकर दुखित होता हुआ पैदल चलने लगा। वे बालक प्यास से व्याकुल था। वह शिशु एक जलाशय के पास पहुंच करके उस बोझ को जमीन पर रखकर जल के स्थान पर गया और इच्छा अनुसार जल पी करके मुहूर्त पर विश्राम करके वाल्मीकि के एक ढेर पर रखे उस बोझ को उठाने लगा। विश्वामित्रा गया तावत कृष्ण सर्पो भयावहे महाविशो महाघोरो वालिमाकान् निगर्ते तदा। उसी समय विश्वामित्र की प्रेरणा से एक प्रचंड रूप वाला डरावना महाविषधर काला सर्प उस वाल्मीकि से निकला। उस सर्प ने बालक रोहित को डस लिया और वह उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। रोहित को मृत देखकर भय से व्याकुल सभी बालक शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मण के घर गए और रोहित की माता के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे विप्रदासी, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। वहां उसे सांप ने काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अस्माभिः सहित तत्र सर्पदंष्टो मत इति सा तद्वचे श्रुत्वा वज्रपातो मम तदा पपात मूर्छिता भूमो छिन्नेव कदली यथा
अत्यतां ब्राह्मणो रुष्टो पानीनाभिष्यञ्जत। वज्रपात सदृश है बात सुनकर रानी मूर्छित हो गई और जड़ से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति भूमि में पड़ गए। इससे ब्राह्मण कुपित हो गया और उन पर जल के छींटे मारने लगा। थोड़ी देर में उन्हें चेतना आ गई। तब ब्राह्मण उनसे कहने लगा, हे दुष्टे, सायंकाल के समय रोना निंदनीय तथा दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जानते हुए भी इस समय तुम रो रहे हो? क्या तुम्हारे हृदय में लज्जा नहीं है? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कुछ भी नहीं बोले। पुत्र शोक से संतप्त तथा दीन होकर के एक करुण क्रंदन करने लगे। उनका मुख आंसू से भीग गया था। रोद करुणम दीना पुत्र शोकेन पीड़िता अश्रुमुखी रोद करुणम दीना पुत्र शोकेन पीड़िता अश्रुपूर्ण मुखी दीना दूसरा मुक्त मोद जा। उनका मुख आंसू से भीग गया था। उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वे धूल धूसरित हो गए थे तथा उनके सिर के केश अस्त व्यस्त हो गए थे। अतताम कुपितो विप्रो राजपत्नीं भाषत दिक्त्वां दुष्टे क्रियं गृहमं कार्यं विलुम्पसे। अशक्ता चेत् कथं तर्हि गृहीतं मम तद् धनम् एवं निर्भीकता तेन क्रूरवाक्य पुनः पुनः। तब क्रोध में आकर ब्राह्मण ने उस रानी से कहा, दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि अपना मूल्य लेकर भी तुम मेरे कार्य की उपेक्षा कर रही हो। यदि तुम काम करने में असमर्थ हो तो मुझसे वह धन तुमने क्यों लिया था? इस प्रकार उस ब्राह्मण के निष्ठुर वचनों से बार बार फटकारने पर रानी ने रोते हुए गदगद वाणी में अपने रुदन का कारण बताते हुए कहा, हे स्वामिन, कीड़ा हेतु बाहर गए हुए मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है और वह मर गया है। मैं उस बालक को देखने जाऊंगी, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे सुव्रत, अब मेरे लिए उस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो गया है। इत्युक्ता करुणं बाला पुनरीविरोध है पुनस्तां कुपितो विप्रो राजपत्नीं भाषत। इस प्रकार करुणा वचन कह करके रानी फिर रोने लगी। इस पर वह ब्राह्मण कुपित होकर उस राजमहिषी से फिर कहने लगा, ब्राह्मण उवाच, छठे दुष्टि समाचारे किं जानसि पातकम् ये स्वामी वेतनं गृहे तस्य कार्यं विलुम्पते। नरकी पचेत सोअथ महारौरवपूर्के उषिता नरके कल्पम् तत सो कुक्कुटो भवे।
ब्राह्मण बोला, कुटिल व्यवहार वाली हे शठे, क्या तुम्हें पाप का ज्ञान नहीं है कि जो मनुष्य अपने स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है वह महारौरव नरक में पड़ता है। एक कल्प तक नरक में रहकर वह मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। किमेनानत्वा कार्यम धम संकीर्तनेन में यस्तु पापिरतो मूर्खे कुर्वन्ति च निते शठे तद्वाक्यं निष्फलं तस्मिन् भवेद् बीजमिवोषिरे एहि ते विद्यते किंचिद् परिलोकं भयं यदि। अथवा इस धार्मिक चर्चा से मेरा क्या प्रयोजन है, क्योंकि पापी मूर्ख क्रूर नीच मिथ्याभाषी एवं शठ के प्रति वह वचन उसी प्रकार निष्फल हो जाता है जैसे ऊसर में बोया गया बीज। अतः यदि तुम्हें परलोक का कुछ भी भय हो तो आओ अपना कार्य कर। उसके ऐसा कहने पर भय के कारण थर थर कांपते हुए रानी ब्राह्मण से वचन बोली, हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रसन्न मुख वाले हो जाइए, मुझे मुहूर्त भर के लिए, क्षण भर के लिए वहां जाने दीजिए जिससे मैं अपने पुत्र को देख सकूं। ऐसा कहकर शत्रु शोक से संतप्त हुए रानी ब्राह्मण के चरणों में सिर झुका करके करुण विलाप करने लगे। इस पर क्रोध से लाल नेत्र वाला वह ब्राह्मण कुपित होकर के रानी से कहने लगा, विप्रुवाच किम ते पुत्रम मे कार्यम ये कर्म कुरुष्वे किम न जानामि मे क्रोधम कशाघात फल प्रदम। विप्र बोला, तुम्हारे पुत्र से मेरा क्या प्रयोजन, तुम मेरे घर का कार्य संपन्न करो। क्या तुम कोड़े के प्रहार का फल देने वाले मेरे क्रोध को नहीं जानते हो? ये मुक्ता स्थिता धैर्याद गृह कर्म चकार है अर्धरात्रो गते तस्या पाद अभ्यंगादि कर्मणा। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य धारण करके उसके घर का काम करने में संलग्न हो गई। इस तरह रात्रि को पैर आदि दबाने के बाद कार्य करते रहने में उसकी आधी रात बीत गई। ब्रह्मणीनाथ सा प्रोक्ता पुत्र पार्श्वं व्रजाधुना तस्यैदाहादिकं कृत्वा पुनरागच्छ सत्वरम् न लुप्ते यथा प्रातर गृहकारं मरेति च तत्स्वीकाकिनी रात्रो विलपन्ति जगाम है। इसके बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि अब तुम अपने पुत्र के पास जाओ और उसका दाह संस्कार आदि संपन्न करके शीघ्र ही पुनः वापस आ जाना। ध्यान रखना कि जिससे मेरा प्रातः कालीन गृह कार्य बाधित न हो उससे पहले ही तुम्हें वापस आना है।
तब वो रानी अकेली ही रात में रोती विलाप करती हुई गई और अपने पुत्र को मृत देख करके अत्यंत शोकाकुल हो उठी। उस समय वे झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी अतः बिना बछड़े की गाय की भांति प्रतीत हो रही थी। वाराणसी बहिर्गत्वा केशाद दृष्ट्वा निजं सुतं श्यालं रंगवद भूमो काष्ठद भृतिर्नोपरि विललापाति दुःखार्ता शब्दं कृत्वा सुनिष्ठुरम् एमे सम्मुखं कस्माद् रोषसि वदाधुना आयस्य अभिमुखो नित्यम् अम्बेत्युक्ता पुनः पुनः गत्वा स्खलेत् पदातस्य पपातो परिमूर्छिता। थोड़ी ही देर में वाराणसी से बाहर निकलने पर काष्ठ कुश और तृण के ऊपर अपने पुत्र को रंग की भांति भूमि पर सोया हुआ देख करके वे दुख से अत्यंत अधीर हो गए और अत्यंत निष्ठुर शब्द करके विलाप करने लगे। मेरे सामने आओ और बताओ कि तुम इस समय मुझसे क्यों रूठ गए हो। पहले तुम बार बार अम्बा ऐसा कहकर मेरे सामने नित्य आया करते थे। इसके बाद लड़खड़ाते हुए पैरों से कुछ जा करके वे मूर्छित होकर उसके ऊपर गिर पड़े। तत्पश्चात सचेत होने पर बालक को दोनों हाथों में भरकर और उसके मुख से अपना मुख लगा करके वे करुण स्वर में रुदन करने लगी और दोनों हाथों से अपना सिर तथा वक्षस्थल पीटने लगे। वे ऐसा कहकर रो रही थी, हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा सुंदर कुमार, हा राजन, आप कहाँ चले गए हो? मृत होकर भूमि पर पड़े हुए अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय पुत्र को देख तो लीजिए। तथा पश्यन् मुखं तस्य भूयो जीवित शंक्या निर्जीव वदनं ज्ञात्वा मूर्छिता निपपात है। तत्पश्चात कहीं वह बालिक जीवित तो नहीं है, इस शंका से वे उसका मुख बार बार निहारने लगे, किंतु मुख की चेष्टा से उस निष्प्राण जानकर पुनः मूर्छित होकर वो गिर पड़े। इसके बाद हाथ में बालक का मुख लेकर के उन्होंने इस प्रकार कहा, हस्तीन वदनम गृहे पुनरीवम भाष्यत शयनम त्यजहि बाल शीघ्र ही जागरे गईषणम्। हे पुत्र, तुम इस भयंकर निद्रा का त्याग कर दो और शीघ्र जागो, आधी रात से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है। सैकड़ों सियारने बोल रही है, भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि के समूह ध्वनि कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही तुम्हारे सभी मित्र चले गए, केवल तुम ही यहाँ कैसे रह गए? सूजी बोले, ऐसा कहकर दुर्बल शरीर वाले वो रानी उन्हें इस प्रकार रुदन करने लगी, हा शिशु बाल, हा वत्स रोहिताक्ष कुमारक,
रे पुत्र प्रतिशब्दम में कस्मात् त्वं न प्रियच्छसि। हा शिशु, हा बालक, हा वत्स, हा रोहित, ही रोहित नाम वाले कुमार, हे पुत्र, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तवाहम जन्नी वत्स किम न जानासि पश्य माम। देश त्यागाद राज्य त्यागात नाशात पुत्रा भर्ता स्विक्रियात। हे वत्स, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारी माता हूँ? मेरी ओर देखो। हे पुत्र, मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, राज्य विहीन होना पड़ा और पति के द्वारा बेच दिए जाने पर दासी बनना पड़ा। फिर भी हे पुत्र, मैं केवल तुम्हें देख करके ही जी रही हूँ। तुम्हारे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य के संबंध में बताया था। दीर्घायु पृथ्वीराज पुत्र पौत्र समन्वित शौर्यदान रति सत्तो गुरुदेव द्विजार्चके। माता पित्रोस्तु प्रियकृत सत्यवादी जितेन्द्रिय इत्यादि सकलम जातम सत्यमधुना सुत। उन्होंने बताया था कि ये बालक दीर्घ आयु वाला पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, पराक्रम तथा दान के प्रति अनुराग रखने वाला, बलवान, ब्राह्मण गुरु देवता का उपासक, माता पिता को प्रसन्न रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। किंतु हे पुत्र, ये सब इस समय असत्य सिद्ध हो गया, सब झूठा सिद्ध हो गया। चक्रम मतस्य पत्र हिरवस्वस्तिके ध्वजा तब पाणि तले पुत्र कलशस्य चामरं तथा लक्षणानि तथान्यानि तदस्ते यानि सन्ति चेत् तानि सर्वाणि मोघानि संजातानि अधुना सुत। हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र, मत्स्य, छत्र, श्रीवत्स, स्वास्तिक, ध्वजा, कलश तथा चामर आदि के चिन्ह और हे सुत, अन्य भी जो शुभ लक्षण तुम्हारे हाथों में विद्यमान थे, ये सारे के सारे इस समय निष्फल हो गए। हा राजन, हा पृथ्वीनाथ, आपका राज्य, आपके मंत्र, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खड्ग, आपका वे धन वैभव, वे अयोध्या, वह राजमहल, वो हाथी, वो घोड़े, रथ और प्रजा, ये सब कहाँ चले गए? हे पुत्र, इन सब के साथ ही तुम मुझे भी छोड़कर कहीं चले गए। बड़ा भीषण विलाप कर रहे हैं। हा कांत, हा राजन, आइए। पति को पुकारने लगे, इस प्रिय पुत्र को देख लीजिए जो खेलते खेलते आपके वक्ष पर चढ़कर, आपकी छाती पर चढ़कर, कुमकुम से लिप्त उस विशाल वक्ष पर अपने शरीर में लगे धूल तथा कीचड़ से मलिन कर देता था। आपकी गोद में बैठकर जो बाल सुलभ स्वभाव के कारण आपके ललाट पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन के तिलक को मिटा देता था। भ्रंशितो बहाल तिलका तवांकस्तीन भूपति
यस्य वक्त्रं मृदा लिप्तम् स्नेहाद् वै चुम्बितं मया तन्मुखन्मक्षिकालिङ्गयम् पश्ये कीटैर्विदूषितम् हा राजन् पश्येतं पुत्र भुविस्तं रंकवन्मृतम्। हे भूपते राजन, जिसकी मिट्टी लगे मुख को मैं स्नेह पूर्वक चूम लेते थे, उसी मुख को मैं आज देख रही हूँ कि कीड़ों ने उसे विकृत कर दिया है। उस पर मक्खियां बैठ रही हैं। हे राजन, अकिंचन की भांति पृथ्वी पर पड़े इस मृत पुत्र को देख लीजिए। हा देव, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कार्य कर दिया था कि उस कर्म का फल का अंत में देख नहीं पा रही हूं। हा पुत्र, हा शिशो वस, हा कुमारक सुंदर, एवं तस्या विलापं ते श्रुत्वा नगरपालिका। हा शिशो, हा पुत्र, हा वत्स, हा सुंदर कुमार, उस रानी का ऐसा विलाप सुनकर जोर जोर से रोने की आवाज सुन के नगर पालक जाग गए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के शीघ्र ही उनके पास पहुंच गए। जनों ने कहा, तुम कौन हो? ये बालक किसका है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? और इस अर्धरात्रि में, इस भयानक रात्रि में निर्भय होकर तुम अकेली यहाँ किस कारण से रो रही हो? एकेव निर्भया रात्रो कस्माज्तिमिरोषिधि एव मुक्तात सा तन्वी न किंचित वाक्येन ब्रवीत भूयोऽपि पृष्टा सा तूष्णीम् सब्धिभूता बभूव है विललापाति दुःखार्ता शोकाशप्लुतिलोचना। उनका ऐसा कहने पर उस किशकाय रानी ने कुछ भी बात नहीं की, मुख से कोई आवाज ही नहीं निकल रही। उनके बार बार पूछने पर भी वे चुप रही और जैसे स्तब्ध हो गई, उस स्टैचू बन गई हो, कुछ भी नहीं बोल रही। अत्यंत दुखित होकर वो रोई जा रही है, विलाप कर रही हैं और उनकी आंखों से शोक के निरंतर आंसू निकलते रहे। अथैत शंकितास्तस्याम रोमांचित तनोरुहा संत्रस्ता प्राहुरन्योन्यम् उद्धृता युद्धपाणे। तब उन सभी लोगों के मन में उस रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे डर गए। डर के उन्होंने हाथों में आयुध लिए हुए वे परस्पर कहने लगे, नूनम स्त्री न भवतेषा यत किंचिन्न भाषते तस्माद् वद्या भवेदेषा
यतन्तो बालघातिनी शुभाचेतर्हि किं ह्यत्र निषाधे तिष्ठते वहि भक्षार्थं नयानूनम् अनीते कस्यचित् शिशु। निश्चय ये कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी बोल ही नहीं रही है। ये बालकों को मार डालने वाली कोई राक्षसी है, कोई डायन है। अतः यत्न पूर्वक इसका वध कर देना चाहिए। पता नहीं किसका बालक उठा के ले आई है। यदि यह कोई उत्तम स्त्री होती तो इस अर्धरात्रि में घर से बाहर क्यों निकलती। यह निश्चित रूप से शिशुओं को मारने वाली, उठा के ला कर खाने वाली कोई डायन ही यहाँ पर आई हुई है। ऐसा कहकर उनमें से कुछ ने शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक उस रानी के केश पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने उसकी दोनों भुजाएं पकड़ ली, कुछ ने गर्दन पकड़ ली, कुछ खेतरी कहीं भाग जाएगी ऐसा कहकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए और से पहरेदार उस रानी को घसीटते घसीटते चंडाल के घर ले गए और उसे चंडाल को सौंप दिया और कहा, ये चंडाल, इस बाल घातनी को हम लोगों ने बाहर देखा, तुम शीघ्र ही किसी स्थान पर इसे ले जाकर मार डालो। चंडाल प्राहताम दृष्ट्वा ज्ञातेयं लोक विश्रुता न दृष्टपूर्वा कीनपि लोकडिम्हानेकधा भक्षितान्यन्या भूरि भवद्भिः पुण्यमर्जितम् ख्यातिर्वै शाश्वती लोके गच्छधं च यथा सुखम्। रानी को देखकर चंडाल ने कहा, मैं इसे जानता हूँ, यह लोक में प्रसिद्ध है, इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं था। इसने अनेक बार लोगों के बच्चों का भक्षण कर लिया है। आप लोगों ने इसे पकड़ करके महान पुण्य अर्जित किया है। इससे आप लोगों का यश जगत में सर्वदा बना रहेगा। अब आप लोग यहाँ से सुखपूर्वक जाइए। जिज स्त्री बाल गो घाती स्वर्णते यो नरे अग्निदो वर्तम घाती चे मध्यपो गुरुतल्प गए महाजन विरोधी चेतस्य पुण्य प्रदो वधे जिस्यापि स्त्रियो वापि न दोषो विद्यते वधे। जो मनुष्य ब्राह्मण स्त्री बालक तथा गाय का व्रत करता है वे स्वर्ण की चोरी करता है। यानी जो ब्राह्मण का, किसी स्त्री का, बालक का या गाय का, इन चारों का वध करता है तो कहा है कि उसको वो दोष लगता है जो स्वर्ण की चोरी का है। आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करता है और शिष्य जनों के साथ जो विरोध का भाव रखता है उसका वध कर देने से पुण्य प्राप्त होता है। इसी कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का वध कर डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर के चंडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और केश पकड़ करके उन्हें रस्सियों से पीटा। उसके बाद उसने हरिश्चंद्र को बुलाकर उनसे कठोर वाणी में कहा, हे दास, इस पापात्मा स्त्री का तत्काल वध कर दो, इसमें सोच विचार मत करो।
तद्वाक्यं भूपति श्रुत्वा वज्रपातोपमं तदा वीपमानोऽथ चाण्डालं प्राह स्त्रीवध शङ्किते निशक्तो अहमिदं कर्तुं प्रेष्यं देहि ममापरम् असाध्यमपि यत्कर्म तत्करिष्येत योदितम्। वज्रपात के समान उस वचन को सुनकर के स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र थर-थर कांपते हुए उस चंडाल से बोला, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूं, अतः मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी कठिन से कठिन कार्य करने को कहेंगे उसे मैं संपन्न कर दूंगा। उनके द्वारा कही गई यह बात सुनकर चंडाल ने यह वचन कहा, तुम बिल्कुल डरो मत, तलवार उठाओ और उसका वध कर दो, क्योंकि ऐसी स्त्री का वध अत्यंत पुण्यदायक मानता। बालकों को भय पहुंचाने वाली यह स्त्री कभी भी रक्षा के योग्य नहीं है। स्त्रियो रक्षा प्रयत्नेन न हन्तव्या कदाचन स्त्रीवधे कीर्तितं पापम् मुनिभिर्धर्म तत्परे पुरुषो ये स्त्रियं हन्यात् ज्ञानतो अज्ञानतोऽपि वा नरके पच्यते सोऽथ महारोरविपूर्वके। चंडाल की यह बात सुनकर राजा ने यह वचन कहा कि जिस किसी भी उपाय से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए उनका वध कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों ने स्त्री वध को पाप बताया। जो पुरुष जानबूझकर या अनजाने में भी स्त्री की हत्या करता है वह महारोरक नरक में गिर करके यातना भोगता है। चंडालवाच मावदासिं गृहणैनं तीक्ष्णं विद्युत्सम्प्रभम् यत्रैकस्मिन् वधं नीते बहुनां तु सुखं भवेत्। वो चंडाल बोला, यह सब मत बोलो, विद्युत के समान चमकने वाली है तीक्ष्ण तलवार उठाओ, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत से प्राणियों को सुख हो तो उसकी की गई हिंसा निश्चय पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुके हैं, अतः शीघ्र ही इसका वध कर दो, जिससे लोक में शांति हो जाए और यह पुनः किसी के बच्चे को भी उठा ना सके, खा ना सके। राजा बोले, हे चंडाल राज, मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का कठोर व्रत ले रखा है, अतः मैं स्त्री वध के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, अपितु आपका अन्य कोई भी कार्य जो है वो संपन्न करूंगा। चंडाल बोला, अरे दुष्ट स्वामी के इस कार्य को छोड़कर तुम्हारे लिए दूसरा कौन सा कार्य है? गृहीत्वा वेतनं मे अद्य कस्मात् कार्यं विलुम्पसि। ये स्वामी वेतनं गृहे स्वामी कार्यं विलुम्पति। वेतन लेकर के मेरे कार्य की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? जो सेवक स्वामी से वेतन लेकर के, तनख्वाह लेकर के, पारिश्रमिक लेकर के उसके कार्य की उपेक्षा करता है,
उसका 10,000 कलमों तक नरक से उद्धार नहीं होता है। राजा बोले, हे चंडालनाथ, आप मुझे कोई अन्य अत्यंत कठिन कार्य करने का आदेश दीजिए। सुशत्रु मोहितम क्षिप्रम घातिष्यामि संशयम् घातित्वा तु तं शत्रुं तव दास्यामि मेदिनी। देवदेवोर्गै सिद्धैर्गन्धर्वैरपि संयुतम् देवीन्द्रमपि जिष्यामि निहत्य निशितेश्वरे। आप अपने किसी शत्रु को बताएं, मैं उसे निस्संदेह शीघ्र ही मार डालूंगा और उस शत्रु का वध करके उसकी भूमि आपको सौंप दूंगा। ही देव देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों सहित इंद्र को भी तीक्ष्ण बाणों से मार करके मैं उन्हें जीत लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का यह वचन सुनकर उस चंडाल ने क्रुद्ध होकर थर-थर कांप रहे उन राजा से कहा, चंडालवाच नैतद्वाक्यं सुघटितं यद्वाक्यं दासकीर्तिमम् चंडालिदासत्वं कृत्वा सुराणां भाष्यसि वचे दासं किं बहुना नूनम् शृणु मे गदतो वचे। निर्लज्ज तव चेदसि किंचित् पापभयं हृदि किमर्थं दास्तां यात चंडालस्य तु वेश्मनि। चंडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है वह बात तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चंडाल की दास्ता करके तुम देवताओं जैसी बातें करते। अरे दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। निर्लज्ज, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी, तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी पाप का भय था तो चंडाल के घर में दास्ता करना तुम्हें स्वीकार ही क्यों किया? ज्ञानं तदय खड्गवस्यैश्चिद्धन्नैश्वराम्बुजम् ये मुक्ता विचारणालो राज्ञ खड्गम निवेदयत्। अतः इस तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सिर को काट दो। ऐसा कहकर चंडाल ने राजा के हाथ में तलवार पकड़ा दी। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तम स्कन्धे चंडालाज्ञया हरिश्चन्द्रस्य खड्गग्रहण वर्णनं नाम पंचविंशो अध्याय। सच्चिदर्बार।